अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र से भारत के हिस्से एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष में भारत अपना जेम्स बॉन्ड तैनात करने वाला है। जेम्स बॉन्ड यानी GSAT-1 उपग्रह ये ऐसा सैटेलाइट है जो दुश्मन की किसी भी चाल के बारे में भारत को वक्त रहते और किसी भी छल के अंजाम देने से पहले जानकारी दे देगा। इसे आप अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान कह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो GSAT-1 की लॉन्च इसी महीने की 12 तारीख को प्रस्तावित है। हालांकि GSAT-1 की लॉन्च की कोशिश इससे पहले भी 2 बार की जा चुकी है, लेकिन दोनों ही बार GSAT-1 उपग्रह किसी न किसी वजह से टलता ही रहा। ये उपग्रह क्यों भारत के लिए बेहद खास है? ये उपग्रह लॉन्च होना क्यों बेहद जरूरी है? ये सैटेलाइट लॉन्च अब तक क्यों रुकता रहा? ये सब कुछ आपको आज के वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन साल 2019 में ही अंतरिक्ष में अपना जासूस तैनात कर चुका है। साल 2019 में चीन ने गाओफेन 7 उपग्रह लॉन्च कर स्पेस में अपने दबदबे का इशारा कर दिया था। गाओफेन 7 सैटेलाइट की खासियत यह है कि यह धरती के किसी भी हिस्से की सटीक निगरानी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाओफेन 7 अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत किस्म का उपग्रह है। ये उपग्रह ऑप्टिकल फाइबर से लैस है जो धरती के किसी भी हिस्से का सटीक तस्वीर ले सकती है। चीन की फितरत को पूरी दुनिया जानती है, लिहाजा जब चीन ने गाओफेन 7 लॉन्च किया था उसके बाद से पूरी दुनिया ने चीन के स्पेस प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए जासूसी का खतरे की चिंता जताई थी। लेकिन चीन ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए दावा किया था कि गाओफेन 7 उपग्रह असैन्य कामों के लिए जैसे कि जमीन के सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, किसी देश की जासूसी के लिए नहीं। लेकिन चीन की ये दलीलें पूरी दुनिया ने खारिज कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं कि गाओफेन 7 के जरिए ही चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में लगातार नजर तो रख ही रहा है, साथ ही अपनी आर्मी की तैनाती और उनके लिए इलाके की हर इंच की तस्वीर भी मुहैया करवा रहा है। चीन किसी चाल का काट खोजने के क्रम में भारत ने साल 2020 में ही GSAT-1 लॉन्च करने की कोशिश की थी। सब कुछ तैयार था। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में इसके लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन एन सैटेलाइट लॉन्च के वक्त इसरो में आए एक फोन कॉल के बाद ये लॉन्चिंग रोक दी गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर लॉन्च क्यों रुका। बाद में बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये लॉन्च रोका गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में लॉन्च रोकने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। दरअसल GSAT-1 बेहद एडवांस्ड सैटेलाइट है। इसका कैमरा इतना पावरफुल है कि धरती पर गिरे किसी सिक्के को भी ये पढ़कर बता सकता है कि सिक्का कौन सा है। लेकिन इस सैटेलाइट में अमेरिका के भी कुछ ट्रांसपोंडर्स लगे हुए थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का ये लॉन्च सक्सेसफुल हो, ताकि अंतरिक्ष नेविगेशन और मैपिंग सैटेलाइट की दुनिया में उसका दबदबा कायम रहे। लिहाजा उसने GSAT-1 में अपने उपकरण लगे होने का हवाला देकर वो लॉन्च रुकवा दिया था। जब लॉन्च की दूसरी डेट आई तो भी GSAT-1 लॉन्च नहीं हो पाया। बताया गया कि इसके इंजन में कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन बार बार लॉन्च टलने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों की खूब किरकिरी भी हुई। इसरो इसकी लॉन्चिंग 5 मार्च को करने वाला था, पर कुछ तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया। फिर खबर आई कि सैटेलाइट 28 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसे फिर से टालकर 16 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन उस समय भी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से सुगबुगाहट है कि इसी 12 अगस्त को GSAT-1 लॉन्च किया जा सकता है। GSAT-1 लॉन्च होने की खबरों से ही भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले भेजे गए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो गई थी। ऐसे में GSAT-1 की लॉन्चिंग से दुश्मन खौफ में है। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिए काम आएगा। धरती की लोअर ऑर्बिट से ही ये चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर की निगरानी 24 घंटे किया करेगा। अगर दुश्मन मुल्क सीमा पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो भारत को तुरंत पता चल जाएगा। इस सैटेलाइट का झुकाव 19.4 डिग्री होगा, ताकि पूरे देश पर नजर रखी जा सके। भले ही भारत के वैज्ञानिक और इसरो ये कह रहे हों कि GSAT-1 सैटेलाइट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जमीन और उसकी सीमाओं पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा, लेकिन इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट ने भारत के दुश्मनों की नींद अपनी लॉन्च से पहले ही उड़ा रखी है। वो ये दावे कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट के जरिए भारत उन मुल्कों में तांग झांक करेगा
GSAT-1 की लॉन्चिंग GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए की जाएगी, जो GSAT-1 सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यहाँ पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाता रहेगा। वैज्ञानिकों ने फिर से इस बात को दोहराया है कि लॉन्चिंग मौसम या तकनीकी बाधा आने पर टाली भी जा सकती है। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉन्च के 19 मिनट के अंदर GSAT-1 सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट की खास बात है इसके बेहद शक्तिशाली 3 कैमरे। पहला है 6 बैंड्स वाला मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसका रेजोल्यूशन 42 मीटर है। दूसरा है 158 बैंड्स वाला हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसका रेजोल्यूशन 318 मीटर है। तीसरा है 256 बैंड्स वाला हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कैमरा, जिसका रेजोल्यूशन 191 मीटर है। GSAT-1 में लगा विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा है जो रात में तस्वीरें लेगा। यानी भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि हुई तो GSAT-1 सैटेलाइट के कैमरों की नजर से बचेगी नहीं। ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए सक्षम है। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से आपदा प्रबंधन, अचानक हुई कोई घटना की निगरानी की जा सकती है। साथ ही साथ कृषि, जंगल, मिनरोलॉजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, बर्फ और ग्लेशियर समेत समुद्र की निगरानी करना भी आसान होगा। 2268 किलोग्राम वजनी GSAT-1 सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। इसके पहले भारत ने 600 से 800 किलोग्राम के सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोल से पोल तक का चक्कर 90 मिनट में एक बार लगाते थे। भारत के अंतरिक्ष अभियान कोरोना काल में जिस रफ्तार से धीमे पड़े, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से चीन का स्पेस प्रोग्राम छलांगे लगा रहा है।